हमें सत्य की आवश्यकता है, वचन ही सत्य है, ये ठीक बात है। वो हाथ जो कि न्याय की लाठी को घुमाता है, उस हाथ को अवश्य ही साफ होना चाहिए, यह बिल्कुल ठीक बात है। मूसा का न्याय का हाथ साफ किया गया था और तब लाठी को उसमें रखा गया था और वो लाठी नीचे गई और इजराइल पर न्याय लेकर आई। और फिर जंगल में वो सुंदर नमूना था और मुझे बंद करना चाहिए। यह सुंदर नमूना तब था जब एक चट्टान वहाँ पर थी और वो चट्टान मसीह था। और नाश हो रहे लोग जल के लिए मर रहे थे और वे इसके हकदार थे। वे मरने के हकदार थे क्योंकि वे बुड़बुड़ाए थे। उन्होंने शिकायत की थी। वे आरंभ से ही विश्वासी नहीं थे। वे बुद्धिजीवी विश्वासी के अलावा कुछ नहीं थे। वे उस अलौकिक को किया जा चुका था और एक मिली जुली भीड़ बाहर निकली थी। वे अपने हृदय से परिवर्तित नहीं हुए थे। झुंड में केवल 3 थे जिनको कि हम जानते हैं, मूसा, हारून और कालेब और मिरियम। और मिरियम ने भी अपने विश्वासघात को दिखाया जब वो इसलिए हंसी क्योंकि मूसा ने एक नीग्रो लड़की से विवाह किया और कहा, क्या विवाह करने के लिए कोई और लड़की नहीं थी? और इसी प्रकार की बातें वो ऐसा कर सकता था। और परमेश्वर उस बात से प्रसन्न नहीं हुआ और उसे कोढ़ से पीड़ित कर दिया। और उसका अपना भाई चिल्ला उठा, कहा, क्या तुम अपनी बहन को उस प्रकार से मरने दोगे? और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि उसके सामने आए और उसने जाकर और मिरियम के लिए बिचवाई के काम को किया। वह उसके बाद बहुत अधिक दिन तक जीवित न रह पाई। नहीं भाई, जो परमेश्वर करता है वो सिद्ध होता है। हमारा कोई काम नहीं बनता कि हम अपने दिमाग से सोचकर उस बात में कुछ भी डालें। बस जैसे ये है उसे वैसे ही छोड़ दें। परमेश्वर ने इसे किया है, परमेश्वर ने उसे कहा है, इससे बात खत्म हो जाती है। बस उसे ले लो। मैं यह नहीं जानता हूँ कि किस प्रकार, यदि मैं इसे समझा सकता तब फिर मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाता। मैं इसे समझा नहीं सकता हूँ, मैं बस इसे विश्वास करता हूँ। बस यही बात है, बस वही सब कुछ मुझे करने के लिए कहा गया है। किसी भी व्यक्ति को उसे समझाने के लिए नहीं कहा गया है क्योंकि यह हमारे दिमाग से परे है, यह हमारी समझ के परे है। यह परमेश्वर है जो कि उस बात को करता है, अतः उस बात को समझाया नहीं जा सकता है। मैं बस उसे विश्वास के द्वारा ग्रहण करता हूँ और कहता हूँ, यह मेरी निजी संपत्ति है और मैं इसे विश्वास करता हूँ। मैं उसे समझा नहीं सकता हूँ किस प्रकार से वो चट्टान वहाँ पर पड़ी हुई है। परमेश्वर के पास एक चट्टान थी जिसके अंदर जल भरा हुआ था। बस एक छोटी सी चट्टान थी, शायद इस मेज से बड़ी नहीं होगी। परंतु जब मूसा ने उस चट्टान को मारा, उसके अंदर से इतना अधिक जल बाहर आया कि 20 लाख लोगों को पानी पिलाया जा सके। और केवल यही नहीं, परंतु जितने भी पशु और भेड़े और इत्यादि जो कि उनके पास में थे। ओह, जब मैं इसमें से कुछ चित्रकारों को देखता हूँ जो कि तस्वीरों को बनाते हैं, एक छोटी सी बूंद उस चट्टान में से निकल रही होती है और एक बच्चा वहाँ पर अपने हाथ में एक छोटी सी बाल्टी लिए हुए खड़ा हुआ होता है। ओह, वह उस प्रकार से कभी भी नहीं आया था। यह बहुतायत से बहने वाले झरनों के फूट निकलने के द्वारा आया। उसने सारे पशुओं को पानी देने के अलावा 20 लाख लोगों को पानी दिया था। और वो चट्टान मसीह यीशु था। यह यूहन्ना 3:16 के समांतर एक सुंदर बात है, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। और ध्यान दें कि क्या हुआ था, केवल एक ही तरीका था कि वे उस चट्टान में से पानी को पाते। न्याय की लाठी को उस चट्टान पर मारा जाना था और मूसा ने उस चट्टान को मारा और परमेश्वर का न्याय उस चट्टान पर आ पड़ा। और जब ऐसा हुआ, उसने पानी को दिया। लोग पूर्ण रूप से, परमेश्वर उन्हें मरने देने में न्यायी था।
क्योंकि उन्होंने उस पर अविश्वास किया था। वे अनादर कर रहे थे, वे भ्रष्ट थे, वे जीने के हकदार नहीं थे। यहाँ तक कि मूसा ने उन्हें विद्रोही कहा था। वे परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे और वे मरने के हकदार थे। और हम में से सभी मरने के हकदार थे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विरोध में विद्रोह किया था। चुने हुए, ध्यान दें, हम सभी मरने के हकदार थे, परंतु परमेश्वर इतना अधिक करुणामयी है, उसे हमारे विषय में कभी भी सोचना नहीं चाहिए था। परंतु वो इतना अधिक करुणामयी है, इतना तक उसने हम में से हर एक के पापों को ले लिया और स्वयं के प्रिय पुत्र को मारा, जो कि मसीह था, ताकि हम नाश न हो परंतु हमें अनंत जीवन मिलने पाए। हम उस चट्टान में से पीकर और फिर अपने हृदय में ठीक कैसे नहीं हो सकते हैं। परंतु भाई, इस प्रातः लाखों हैं जो कि इस बात को कर रहे हैं। यह बिल्कुल ठीक बात है। वे इसलिए भरोसा कर रहे हैं क्योंकि वे बैप्टिस्ट या मेथोडिस्ट या पेंटिकोस्टल हैं। वे इसलिए भरोसा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ विचित्र सी अनुभूति हुई है, क्योंकि उन्होंने अन्य भाषा में बोला, क्योंकि वे चिल्लाए हैं, क्योंकि वे नाचे हैं, क्योंकि उन्होंने एक चंगाई सभा को किया है और परमेश्वर ने बीमारों को चंगा किया है। या किसी बात पर वे भरोसा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास एक प्रकाशन था जो कि सत्य था, क्योंकि उन्होंने इसे किया था। वे चीजें बिल्कुल ठीक हैं, उनके विरोध में कुछ नहीं कहना है, परंतु उसका आपके उद्धार से कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं। आप अपने हाथों से तेल को उंडेल सकते हैं, इतना तक कि वो गैलनों की मात्रा में निकल कर आए, या आपके चेहरे में से लहू निकल कर आए, और फिर भी उस बात का कोई अर्थ नहीं है। ये सही है। पौलुस ने कहा, मैं मनुष्य हूँ और दूतों की बोली बोलूं, फिर भी नाश हो सकता हूँ। चाहे मेरे पास बुद्धि और ज्ञान हो और खड़े होकर बाइबल को समझा सकूं, बस इसे दिखाने के लिए अच्छी प्रकार से मिला कर समझा दें, फिर भी उस बात का उससे कोई लेना देना नहीं है। भाई, उन सभी ने एक ही चट्टान से पिया था, वो चट्टान मसीह था। न्याय मसीह के ऊपर आया था, जिससे कि आपको आकर पीने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। यह परमेश्वर की भलाई आपके लिए है, जिससे कि आप आकर पीने पाएं। यह परमेश्वर की भलाई आपके लिए है, जिससे कि आप वचन में से खाने पाएं। यह परमेश्वर की भलाई आपके लिए है, जो कि उसने आपको बपतिस्मा लेने की अनुमति दी। यह परमेश्वर की भलाई आपके लिए है कि आपको एक नागरिक बनाए, कि आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, कि वो आपको इस प्रातः कलीसिया में बैठने दे। यह परमेश्वर की भलाई है। यह सभी परमेश्वर की भलाई है। परंतु परमेश्वर के लिए वापसी में आपकी भलाई के विषय में क्या आप सब कुछ समर्पित करना चाहते हैं? हर एक विचार, हर एक कार्य, सब कुछ उसको समर्पित करना चाहते हैं? यही वो बात है जो कि परमेश्वर ने आपके लिए की है। आप उसके लिए क्या करेंगे? ध्यान दें, आइए हम 2 पदों को और पढ़ते हैं और मैं बंद करूंगा ताकि पास्टर अपने वचन को बोल सके। अब देखिए, और वही चट्टान मसीह था। अब 5वां पद, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ। समझे, उसने उन्हें बपतिस्मा लेने की अनुमति दी, उसने उन्हें वचन में से खाने की और इसे विश्वास करने की अनुमति दी, उसने उन्हें आत्मिक आशीषों को लेने के लिए अनुमति दी, उसने उन्हें आत्मिक चट्टान में से पीने की अनुमति दी। ये सभी परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा किया। फिर भी परमेश्वर उनमें से बहुतेरों से प्रसन्न नहीं था। देखिए, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। इन सभी अनुभवों के बाद, हमारी की हुई सारी बड़ी चंगाई सभाओं को देखने के बाद, हमारे किए हुए सारे अद्भुत कार्यों को देखने के बाद, हमारी बड़ी भावनाओं के बाद जो हमें महसूस हुई थी, उस चिल्लाने और परमेश्वर की स्तुति करने की, उस चट्टान में से पीने के बाद, वे सभी अच्छे संदेशों के बाद जिनका हमने आनंद लिया है, और फिर भी नाश हो जाते हैं।
सब खत्म हो जाता है। दूर हो जाओ हे कुकर्म करने वालों, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। जांच लें, हमारे पास एक आती हुई बेदारी है। मैं जानता हूँ कि यह कड़क बात है, परंतु भाई, कोई भी पिता जो कि अपने बच्चों को न सुधारे वो एक अच्छा पिता नहीं है। यह सत्य बात है। ढेर हो गए। अब यह बातें हमारे लिए उदाहरण ठहरी। पौलुस बोल रहा है, क्या आप इस बात का विश्वास करते हैं? यह एक उदाहरण था। तो ठीक है कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम भी बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक मनुष्य खड़ा है जो कि एक ठग है और रिकॉर्डों को बजाता हो और पुराने गंदे रॉक एंड रोल गीतों को बजाता हो, जैसे कि कुछ तो हुआ और मैं पूरी तरह से हिल गया, और उसी प्रकार के गंदे और पुराने गाने जो कि एल्विस प्रेस्ली और यह लोग बजाते हैं और फिर वापस आकर और सुसमाचार के प्रचार की नकल करते हैं। उसके विषय में सोचिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक पुरुष और एक स्त्री बाहर बैठे हुए हों और स्त्री बाहर के आंगन में लेटी हुई हो और छोटे से गंदे दिखने वाले आधे वस्त्रों को पहने हुई हो, अपने आप को पुरुषों के सामने प्रस्तुत कर रही हो, और फिर वो ठीक वापस आकर और उस आत्मिक चट्टान में से पिए और चिल्लाए और उस प्रकार से करती रहे। पेंटिकॉस्टल लोगों में एक बड़ा मत सिद्धांत है, वो है स्त्रियों की स्वतंत्रता का। वे बड़े बड़े लंबे कान की बालियां पहनती हैं और सभी प्रकार के वस्त्रों को पहनती हैं। और एक युवा लड़का मेरे घर के सामने कुछ दिनों पहले बैठा हुआ था, एक छोटे से ट्रक में रो रहा था कि उसकी पत्नी, जो कि पेंटिकॉस्टल है, अन्य भाषा में बोलती है और भविष्यवाणी करती है निश्चित रूप से, और कहा सारी कलीसिया छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं और वह बाहर सड़क पर रात्रि 8 या 9 बजे जाती है और छोटे सिगरेट के टुकड़ों को उठाती है जिसे दूसरे लोगों ने फेंका हुआ होता है और धूम्रपान करती है, और फिर भी चिल्लाती है, प्रभु की स्तुति करती है और भविष्यवाणी करती है। मैं एक दिन एक कलीसिया में खड़ा हुआ था जहां पर परमेश्वर का एक महान जन था जिसका मैं बहुत आदर करता हूं, और वो इस बात का पर्दाफाश कर रहा था। पुरुषों में से एक के बाद जो इसका प्रधान होता है वो बाहर चला जाता है और उसके हाथों में से लहू बहकर बाहर निकलता है, और ऐसी ही चीजें होती हैं, और पूरब से पश्चिम तक जा जाकर इस चीज को गलत ठहरा कर मेरा गला खराब हो गया है। बाइबल के आधार पर यह गलत है, जबकि यह बात परमेश्वर की ओर से नहीं है। कोई भी लहू जो कि मसीह में से आता है, यह उसका शारीरिक लहू होगा। तब तो फिर उसकी शारीरिक देह यहाँ पर है, तब तो उसका दूसरा आगमन पूरा हो चुका है। यीशु ने कहा, इस पर विश्वास मत करना जब वे कहते हैं कि देखो वो रेगिस्तान में है। इसे विश्वास मत करना जब कहें वो यहाँ पर है। इसे विश्वास मत करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और वे चिन्हों और चमत्कारों को दिखाएंगे, यहाँ तक हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। और मैंने इस बात को पूर्व और पश्चिम तक चिल्लाकर बोला है। और अंत में पश्चिम तट पर एक बूढ़े डॉक्टर कनाडा, जो कि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, खड़े हुए, और एक और व्यक्ति जो कि किसी व्यक्ति का मैनेजर है जिसने इसे आरंभ किया, जो कि इन चलन में से एक चलन है, वो यहाँ पर आया और एक बड़े कहा, शुद्ध तेल और पवित्र लहू, हमारा लहू आज दिखाई देगा। और उन्होंने इस स्थान को भर दिया, और उसने दिखाया कि कैसे उसकी बेल्ट के नीचे उसके पास 2 सुइयां थी जो कि नीचे की ओर से निकली हुई थी। और कोई भी इस बात को जानता है कि आप अपनी उंगली को नोच सकते हैं और उसमें से लहू नहीं निकलेगा जब तक कि आप उसे न दबाएं। आप उसमें एक छेद कर दें, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नसें वहां पर से बहुत दूरी पर होती हैं। और जब उसने ऐसा किया
उसने यह दिखाया कि उसने यह कैसे किया। उसके पास यहाँ पीछे की ओर तेल था। उसने उसके ऊपर हाथों को रखा। तब फिर वो वहां आया और कहा, मेरे हाथों को देखो, यह पूर्ण रूप से सामान्य है। फिर उसने कहा, परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया। और उसने अपने हाथों को इस प्रकार से दूध से निकाला। निश्चित रूप से वहां पर लहू था जो कि उसकी उंगलियों को दबाकर निकाला गया। जबकि सभी चिल्ला रहे थे, उसने अपने माथे को पोंछा और वहां पर क्रूस था। जबकि वही व्यक्ति जो कि इस व्यक्ति के साथ में था, जिसने कि इस बात को किया था, वो वहां पर था। उसका पर्दाफाश सभा के लोगों के सामने कर दिया गया और उसकी जेबों में देखा गया तेलों और उन चीजों को दिखाने के लिए। एक ने दीवार पर हृदय को लगाया और कहा, यह दीवार यीशु के लहू से सांस ले रही है, यह यीशु का हृदय है। एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति जो टेक्सास से था अंदर आया। वो डरा नहीं, कहा, यदि कोई उसे छू लेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। उनके पास में रस्सियां थी, सभी के पास में उसकी तस्वीरें हैं और सभी कुछ है, जहां पर इस दीवार से लहू बह रहा था। हृदय में से लहू की सांस ली जा रही थी और ये व्यक्ति अंदर चलकर आता है और कलीसिया में चुपके से आता है। वो और उसकी पत्नी आते हैं और दीवार पर से उस रंग को धो डाला और वहां पर पीछे बैठ गए और इंतजार करने लगे। जब वे अंदर आए, पास्टर ने कहा, अच्छा, आप जानते हैं यीशु यहाँ पर था और उसी ने इस चीज को वहां पर से मिटा दिया। उसने कहा, यीशु का उस बात से कोई लेना देना नहीं है, मैंने इसे किया है, यह ठीक बात है। क्या हुआ? यह ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर के जीवित वचन पर अस्थिर हैं। क्या बाइबल ने नहीं कहा, वे पूरब से जाएंगे, पश्चिम से जाएंगे, उत्तर से और दक्षिण से जाएंगे। वहाँ केवल रोटी और पानी का अकाल नहीं होगा, वरन परमेश्वर के वचन को सुनने का अकाल पड़ेगा। क्या ही दिन है जिसमें कि हम रह रहे हैं और हम अब देखते हैं कि यह सब बड़ी संस्थागत कलीसियाएं सभी एक संघ में अपने आप में एक साथ हो रही हैं और ये एक ऐसे स्थान पर आएंगे जब आपको इस कलीसियाओं के संघ में शामिल होना होगा। इससे पहले कि आपके पास रेडियो हो, आप रेडियो पर से चले जाएंगे। लड़के, आप उस विषय में कभी भी चिंता न करो और बाकी के सारे भी हैं और सारे टेलीविजन के कार्यक्रम। इसके पहले कि आप उस बात को कर सके, आपको कलीसियाओं के संघ में शामिल होना होगा। और जब आप ऐसा करते हैं, आप संसार में कुछ और नहीं कर रहे होते हैं, परंतु बाइबल में लिखी हुई पशु की शाप को ले रहे होंगे। आप उस स्थिति में हैं। देखें कि किस प्रकार से ये सभी एक साथ संघ को बना रहे हैं। ओह, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यह सत्य बात है कि एक जीवित परमेश्वर है। यह सत्य बात है कि एक सच्चा परमेश्वर है। यह सत्य बात है कि एक सच्चा वचन है। यह सत्य बात है कि एक सच्ची दिव्य चंगाई है। यह सत्य बात है कि यह सब बातें सत्य है। परंतु भाई, आप अपने विश्वास को किसी छोटी सी सनसनाहट पर, किसी कलीसिया की व्यवस्था पर आधारित न करें। प्रभु बोझ लेने पर, आत्मिक चट्टान में से खाने पर आधारित न करें। आप कहते हैं, भाई, मैं इस बात को जानता हूँ, मैंने परमेश्वर को चख लिया है। वो बात बस बिल्कुल ठीक हो सकती है, परंतु वो किस प्रकार के स्थान में गिरा है, यही अगली बात है। वो किस प्रकार की बाल्टी के अंदर आया है, धर्मी और अधर्मी। अब सुने, अब यह बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम भी बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। उनका लालच क्या था? अब सुने, मैं बस थोड़ा सा आगे जाना चाहता हूँ, यदि आप मुझे क्षमा करें। और ना तुम मूर्ति पूजा करने वाले बनो। ओह, आप कहते हैं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मैं मूर्ति पूजक नहीं हूँ। एक मिनट के लिए रुकें। आइए इस बात को वचन के द्वारा जांचें। आप कहते हैं, मैं एक मूर्त की आराधना नहीं करूंगा। इसका पूर्ण रूप से यह अर्थ नहीं है कि आप एक मूर्त की आराधना करते हैं। आपका बस व्यर्थ बैठे रहना, कुछ नहीं करना,
कलीसिया जाएं। हाँ, ये ठीक बात है। वापस घर जाते हैं, उसके विषय में कुछ नहीं करते हैं। भाई, एक वास्तविक नया जन्म पाया हुआ पुरुष या स्त्री शांत खड़े नहीं हो सकते हैं। उनके अंदर कुछ तो होता है, उनको गवाही देनी होती है, उनको कुछ तो करना होता है। वे कुछ करने के लिए बाध्य होते हैं, वे शांत नहीं बैठ सकते हैं। सुने, और ना तुम मूर्त पूजने वाले बनो, जैसे कि वे उनमें से कितने बन गए थे। जैसा कि लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। पौलुस किस विषय में बात कर रहा है? उदाहरण में उनका बपतिस्मा कलीसिया में हुआ था। उनका बिल्कुल सही बपतिस्मा हुआ था। एक बार, 3 बार आगे पीछे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, जीसस ओनली। ये जो कुछ भी था, उनका ठीक प्रकार से बपतिस्मा हुआ था। उनका सही बपतिस्मा हुआ था। हम उस प्रकार की छोटी छोटी चीजों के लिए विवाद करते और लड़ते हैं और बहस करते हैं। उससे क्या लाभ होता है? आप मुख्य सिद्धांत को छोड़ देते हैं। हमारी कलीसियाएं बपतिस्मे के बात पर विभाजित हो गई हैं, निश्चित रूप से। फिर आप कहते हैं, ओह हालेलुया, उनके पास वो आत्मिक आशीषें नहीं हैं जो कि हमारे पास हैं। वे ठंडे और औपचारिक हैं। परमेश्वर की महिमा हो। मैं परमेश्वर का वास्तविक मन्ना को खाता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह सत्य है। ये बात बिल्कुल सत्य है, परंतु उससे क्या फर्क पड़ता है? आप कहते हैं, भाई, वो पवित्र आत्मा वास्तव में हमारी कलीसिया में उतरता है। ये अच्छी बात है, परंतु उससे आपको क्या फर्क पड़ता है यदि आप सही प्रकार के बर्तन नहीं हैं जिसमें कि वो गिरता है? याद रहे। ओह, आप कहते हैं, मैं ईमानदार हूँ। वैसे ही वे भी थे। उन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया और बाहर चले गए। मृत्यु को आने के लिए उन्होंने अपनी गर्दन को सामने रखा। जितना हमें करना पड़ रहा है, उन्होंने इससे बहुत अधिक किया था। उसका उस बात से कोई लेना देना नहीं था। जरा सोचें, बाइबल ने कहा, व्यर्थ में वे मेरी आराधना करते हैं। व्यर्थ में वे मेरी आराधना करते हैं। बिल्कुल सच्चाई से आराधना व्यर्थ में हो रही है। वो कहां पर से आराधना हुई? ठीक अदन की वाटिका से लेकर केन से उसने परमेश्वर की आराधना बस उसी प्रकार से की जिस प्रकार से हाबिल ने की, परंतु उसने व्यर्थ में आराधना को किया। जी हाँ श्रीमान, एक मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। आप कहते हैं, अच्छा ऐसा क्यों है? अब मैंने प्रायश्चित किया है, ऐसा क्यों है? क्या मैं ठीक नहीं हूँ? मैंने प्रायश्चित किया है। मैं सोचता हूँ कि मैं किसी और व्यक्ति की तरह अच्छा व्यक्ति हूँ। मैं कलीसिया जाता हूँ, मेरा बपतिस्मा हुआ है, मुझे परमेश्वर से आशीषें मिलती हैं। मुझे एक अच्छा संदेश प्रिय लगता है। मैं परमेश्वर के वचन से प्रेम करता हूँ। मुझे उसे पढ़ना अच्छा लगता है और मुझे भी आत्मिक आशीषें मिलती हैं। और हालेलुया, मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ, मैं अन्य भाषा में बोल सकता हूँ। मैंने सारी बातों को किया है और आपके कहने का यह अर्थ है कि यह सब व्यर्थ में है। अब मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह व्यर्थ में है, परंतु यह संभव है कि यह व्यर्थ में हो सकता है। यह ठीक बात है। यह इस बात पर निर्भर है कि आप वहाँ अंदर क्या हैं। यह ठीक बात है और आप क्या हैं जो कि इसको ग्रहण कर रहे हैं। यदि आपने फिर से जन्म नहीं पाया है, यदि आपके अंदर वास्तव में कुछ नहीं है, फिर यह व्यर्थ में है। वे सारी आशीषें, मुझे उससे लेना देना नहीं है। अब बस एक और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 जन मर गए। व्यभिचार किया, यह आत्मिक व्यभिचार है। यदि हमारे पास समय होता, संडे स्कूल समाप्त हो चुका है। आत्मिक व्यभिचार। और न हम मसीह को परखें जैसा उनमें से कितनों ने भी किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। कुड़कुड़ाना, लालच करना, अपने धर्म के साथ संसार को मिश्रित करना, बाहर जाना। परमेश्वर शुद्धता को पसंद करता है, वास्तविक शुद्धता को। इस प्रातः मैं बातचीत कर रहा था। मैंने सोचा, क्या
अब बंद करते हुए मैंने यह सोचा, एक पुरुष के जीवन में क्या चीज और मधुर हो सकती है। घर आने से ज्यादा मीठी और क्या बात हो सकती है जब वह थक कर चूर हो जाता है। उसके हाथ में छोटी बाल्टी होती है। पूरे दिन काम करने के बाद या जुताई करने के बाद या जो कुछ काम हो सकता है कि वो वहां चलकर जाए और उससे मिलने के लिए द्वार पर सुंदर पत्नी खड़ी हो, 1 मिनट के लिए उसकी गोद में बैठे और उसकी बोहों के ऊपर कुछ देर के लिए हाथ फेरे और उसके गालों को चूमे और अपने हाथों को उसके चारों ओर डाले और कहे, प्रिय, मैं जानती हूँ कि तुम थके हुए हो और तुमने बहुत परिश्रम किया है। उसे ढांढस दे। वह किस प्रकार से ये जानता है कि वो हाथ जो कि उसके चारों ओर है वह पूरी तरह से उसका है। यह उसका हाथ है। वह हाथ कभी भी किसी और पुरुष के चारों ओर नहीं गया या किसी और की इच्छा को रखा हो। जो उसके गालों पर चूमा गया वो वास्तविक, विशुद्ध और पवित्र हृदय से आता है, जो कि उससे प्रेम करता है और केवल उसी से प्रेम करता है। यह बात आपको कैसे बना देती है, मैं जानता हूँ। इस बात से आप अपने सीने को तानकर और कहते हैं, ओह, आखिरकार मैं इतना थका हुआ नहीं हूँ। समझे, ऐसा ही है। यह आपके लिए कुछ तो करता है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, परंतु क्या हो यदि वो चुंबन उसके गालों पर दिया गया और उसके पास भरोसा न हो? शायद वह किसी और व्यक्ति के गालों पर दिया गया हो। क्या हो यदि वे हाथ जो कि उसके चारों ओर है किसी और व्यक्ति को गले लगाया हो और फिर भी उसी बात को करने की इच्छा रखता हो? उस बात का बहुत अधिक मायने नहीं होगा, वहां पर बहुत अधिक बात नहीं बनेगी। क्यों? अब आरंभ में वे एक थे। परमेश्वर जब उसने मनुष्य को बनाया, उसने उसको दोहरे व्यक्ति के रूप में बनाया, पुरुष और स्त्री दोनों। उसने उसको देह में अलग किया और उसे धरती पर यहाँ देह में रखा, और स्त्री वाला भाग अभी भी आत्मा के रूप में था। देखिए मित्र, परमेश्वर बहुत सावधान था। ओह, कैसे यह इस बात को अपने मन से अलग न होने दें। परमेश्वर ने कभी भी एक मुट्ठी भर मिट्टी लेकर और उसमें से हवा को नहीं बनाया। वो एक भिन्न सृष्टि हो जाती थी, और वो सृष्टि नहीं है, वो उप उत्पादन है। और परमेश्वर आदम के हृदय में जाता है, इस फसली में जो कि ठीक उसके हृदय के नीचे थी, और एक फसली को लेता है और एक पत्नी को बनाया। और आदम की आत्मा का ठीक वही भाग स्त्री में था, और वे दोनों एक थे। प्राण, देह, आत्मा, वे एक हैं। वे सिद्ध रूप से एक हैं। एक वास्तविक स्त्री और एक वास्तविक पति, एक वास्तविक पत्नी, वे दोनों मिलकर एक हैं। यह किस बात की प्रतिछाया है? मसीह की, जो कि उसकी छाती से निकली। वह उप उत्पादन नहीं है। मेथोडिस्ट या एक बैप्टिस्ट या एक पेंटिकॉस्टल उत्पादन नहीं है। नहीं श्रीमान, परंतु उसके अपने हृदय से उसने निकाला। उसने एक हृदय प्रिय को लिया। जितनी शुद्ध और वफादार वो हो सकती है, वो होती है। वो एक लिली के पौधे के समान वफादार है। उसकी ओर देखें, वहाँ पर पीछे देखिए, जब सुलेमान बोल रहा है, हे मेरी प्रिय, आओ हम अनारों के बगीचे में चलें, हम प्रेम से अपने जी को बहलाएं। और जब एक वास्तविक विश्वासी अपने हाथों को शुद्ध हृदय के साथ फैलाता है और वो मसीह को थाम लेता है, मसीह को प्रेम करने वाले की प्रीति उसके हृदय में चला जाता है। यह उसकी पत्नी है, ठीक जिस प्रकार से एक पति एक सच्ची पत्नी के लिए करता है। हमें किस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए? क्या हम मसीह के साथ एक वेश्या का भाग अदा कर रहे हैं? क्या हम किसी छोटी सी बात पर निर्भर करते हैं और संसार के पीछे और उसकी वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं और सांसारिक मन को रखते हैं, और ना ही सच्चा प्रेम और भक्ति है जो कि हमारे पास होना चाहिए? भाई, ओह, क्या आप पत्नी के लिए कल्पना कर सकते हैं कि वो आकर और सुंदर कपड़ों में
और अपने नीचे पहनने वाले वस्त्रों के साथ और उन डोरीदार वस्त्रों के साथ आपकी गोद में बैठे और उसके बाल अच्छी तरह से सजे हुए हों और बंधे हुए हों और उस प्रकार से हर चीज हो, अपने हाथ को आपके चारों ओर डाल दे, कहे, ओह जॉन, मैं केवल आपसे प्रेम करती हूँ, चुम्बन चुम्बन चुम्बन, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। और उसके बाद ठीक तभी आप ये जान जाते हैं कि कुछ तो गलत है, आपको उसमें भरोसा नहीं होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितनी सुंदर दिखती है और वो कितनी अच्छी तरह से सजी हुई हो। यदि आपको उसमें सिद्ध रूप में भरोसा नहीं होता है, कहीं पर कुछ तो गलत है। यह उस चाह को संतुष्ट नहीं करता है जो कि एक पुरुष को अपनी पत्नी के लिए होती है। और अब बस अपने बारे में सोचें, संसार के साथ में मूर्खता करते हैं और संसार के साथ में उलझते हैं और अपने घुटनों पर आते हैं, कहते हैं, ओह प्रभु यीशु, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। यह एक जलता हुआ यहूदा ढोंगी का चुंबन होगा। यह ठीक बात है। इन बातों के विषय में सोचें। अब एक बेदारी आने वाली है, समझे? ओह, हो सकता है कि आपके पास विवाह की अंगूठी हो, यह ठीक बात है, परंतु आप एक पत्नी नहीं है। ओह, हो सकता है कि आप एक स्त्री हो, आप घर की महिला हो, परंतु आप एक पत्नी नहीं है। यदि आप इस प्रकार के कार्य को करते हैं और आप एक सच्चे मसीही नहीं हैं, आप मसीह का एक वास्तविक असली उत्पादन नहीं है, यदि आप हर एक बात में उससे प्रेम नहीं करते जो आपके अंदर है, तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता हूँ कि आप सुंदर दिखें चाहे न दिखें, आप उससे प्रेम करती हैं और आप अपने आप को प्रकट करती हैं। यह तब होता है जब आप दोनों एक बन जाते हैं। यह तब होता है जब मसीह और उसकी कलीसिया, ना ही संस्था के द्वारा, ना ही बपतिस्मे के द्वारा, ना ही सनसनी महसूस होने के द्वारा, ना किसी और चीज के द्वारा, परंतु सच्चे प्रेम के द्वारा आप लाए गए थे। आपको परमेश्वर के हृदय से बाहर निकाला गया जब उसको वहां पर घाव लगे और उसने आपको लाया। और आपका प्रेम, आपकी सत्यता और आपकी वफादारी इस बात को साबित करती है कि आप क्या हैं। समझे कि मेरा क्या मतलब है? चाहे आप सुंदर वस्त्रों को पहने या चाहे आप, मैं इस बात की परवाह नहीं करता हूँ कि मेरी पत्नी कभी अपने बालों की कंघी न करे, यदि वो एक सुंदर वस्त्र न पहने या कभी भी वहां पर वो मेरी हृदय प्रिय होगी। मैं उसकी प्रशंसा, उसकी वफादारी, उसके सद्गुण के कारण करता हूँ। वो क्या है? यही है वो। और एक मसीही पुरुष और स्त्री होने के द्वारा यही हम परमेश्वर की दृष्टि में होते हैं। यह इसलिए नहीं है क्योंकि हम सबसे अच्छी कलीसिया में जा सकते हैं या हम सबसे अच्छे वस्त्र पहन सकते हैं या हम इस पड़ोस में जा सकते हैं या हम इस बात को कर सकते हैं या हम इस गाड़ी में जा सकते हैं या हम इस बात को उस बात को कर सकते हैं। उसका इस बात से एक बात में भी लेना देना नहीं है। यह तो हमारी वफादारी का सद्गुण होता है और मसीह के लिए हमारा प्रेम है। और यही तो जन्म है, यही वो चीज है जो आती है। और चाहे मैं मनुष्यों और दूतों की बोली बोलूं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। चाहे मैं निर्धनों को भोजन खिलाऊं, चाहे मैं अपनी वस्तुओं को दे दूं, चाहे मैं ये करूं और वो करूं और उस बात को करूं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मसीह इस बात की क्या परवाह करता है कि आप क्या कुछ कर सकते हैं और आप उस प्रकार से क्या कुछ कर सकते हैं। यदि ये सच्चा और वास्तविक प्रेम और वफादार नहीं पाया जाता है, इसके विषय में सोचें। क्या आप नहीं सोचेंगे? ये संडे स्कूल है और याद रखें, यह आपके लिए एक पाठ है। वो बने, अपने हृदय में मसीह को पहला स्थान होने दें, जैसे कि एक सच्ची स्त्री अपने पति के लिए करती है। कोई और हाथ उसे कहीं पर भी छू नहीं सकता हो, ना ही कोई और चुंबन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो बात कितनी अधिक सुंदर क्यों न दिखती हो। और वो अपने सिर को घुमा लेती है। उसके पास केवल
एक व्यक्ति का प्रेम होता है और वो उसके पति के लिए है, यह ठीक बात है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो व्यक्ति कितना आकर्षक लगता हो और वो कितना पॉलिश किया हो और उसके बाल कितने ही चिकने हो और वो अपने आप को कैसे सही संयम में रख सकता हो। नहीं श्रीमान, एक चीज भी नहीं, वह उस पति से प्रेम करती है और केवल उसी से ही वो प्रेम करती है। वो अपने सारे सद्गुणों और अपने सारे चुंबनों से वंचित हो जाती है। उसका सारा प्रेम और सभी कुछ उसके पति के लिए होता है और केवल उसी के लिए होता है। देखा कि मेरा क्या अर्थ है? और आप संसार में हर एक चीज से वंचित हो जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये दिखने में कितनी अच्छी लगती है, कितनी सुंदर दिखती है और दिखने में कितनी आकर्षक लगती है। आपके सद्गुण के द्वारा ही आपको गिना जाएगा। फिर आप कहते हैं, ओ हालेलुया, मैं जानता हूँ कि मुझे ये मिल गया क्योंकि मैंने ऐसा किया। हालेलुया। आपके पास इतना गुस्सा है कि आप एक सनसनाती आरी के तुल्य हो। मुझे आपको ये बताने दे भाई, इसमें सद्गुण की आवश्यकता होती है जिसका मसीह आदर करता है। चाहे मैं मनुष्यों और दूतों की बोली बोलूं, चाहे मैं दोनों हाथों से लहू को निकाल सकूं, चाहे मैं आत्मा में चिल्लाऊं और नाचूं, चाहे मैं परमेश्वर के वचन में से खा सकूं और उससे प्रेम कर सकूं, चाहे मैं उसी आत्मिक चट्टान में से पी सकूं जैसे कि बाकी के लोग करते हैं, चाहे मैं ताली को बजा सकूं बस ठीक जैसे बाकी के सब जोर से बजाते हैं, चाहे मैं घड़ियाल के आंसू रोऊं, चाहे मैं ये सब कर सकूं, परंतु यदि मसीह के लिए वो सच्चा वास्तविक मसीही सद्गुण नहीं है तो आप ठनठनाता हुआ पीतल और एक झनझनाती हुई झांझ बन जाते हैं। पौलुस अपनी कलीसिया को इस बात की चेतावनी दे रहा था, इस कुरिन्थियों की कलीसिया को जो कि सभी प्रकार की काल्पनिक बातों में चली गई थी। मित्रों, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, याद रखें, मुझे आपके लिए न्याय के दिन जवाब देना होगा और आपका लहू मेरे ऊपर नहीं होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसी भी चीज के प्रति कितने अधिक वफादार हो। आपको मसीह के प्रति वफादार बने रहना है। इस बात को स्मरण रखें जब हम प्रार्थना करते हैं। धन्य स्वर्गीय पिता, इस वर्तमान स्थिति में हम अब आते हैं और अपनी सारी गलत बातों को अंगीकार करते हैं। ओह करुणा करने वाले परमेश्वर, आप करुणामयी होना, और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हृदयों के अंदर देखेंगे और इस घड़ी में जिसमें कि हम अपने सिरों को इस मिट्टी की ओर झुकाकर प्रतीक्षा कर रहे हैं, बूढ़े व्यक्ति के हृदय के अंदर देखें, वृद्ध स्त्रियों के हृदय के अंदर देखें, मध्य वर्गीय उम्र के लोगों के हृदय में देखें और युवाओं में और यहाँ तक कि छोटे बच्चों के हृदय में देखें और होने पाए कि हम अपने आप को जांचें। हम उस पवित्र सप्ताह में आ रहे हैं जब हम गुड फ्राइडे और ईस्टर को मनाएंगे जो कि पुनरुत्थान है। चाहे भले ही इस वर्ष हम कलीसिया के प्रति वफादार बने रहें, चाहे भले ही हमने प्रभु भोज को लिया हो, चाहे हम चिल्लाए हों, हमने बहुत सी बातों को किया हो, परंतु ओह परमेश्वर, मेरे हृदय के अंदर देखिए, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, मेरे हृदय के अंदर देखिए और यहाँ पर इस प्रातः मेरे इन लोगों के हृदय के अंदर देखिए और प्रभु हमें आप जांचिए। ओह परमेश्वर, यदि कोई चीज है जो कि मसीह का स्थान ले रही है उसे दूर हटा दें। यदि वो आलस है, बस कार्य क्षमता में कमी है, यदि वो जो कुछ भी बात है मैं नहीं जानता, परंतु परमेश्वर उस बात को हमसे दूर हटा ले। ओह, हम ठीक यहाँ इस युद्ध के समय में परास्त होना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर के द्वारा परास्त होकर और उसके शत्रु बनना नहीं चाहते हैं। हे परमेश्वर, हमारे हृदय के अंदर देखें, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जांचें और यदि हमारे अंदर कोई बुरी बात है हमें इस प्रातः देखने दें। यदि कुछ है पिता, उसे दूर हटा लें। हम अब इसे यहाँ वेदी पर रखते हैं कि वहाँ चलकर जाते हैं और उसे वहाँ पर छोड़ते हैं। यदि वो आलस्य है
यदि वो क्रोध है, यदि वो उदासीनता है, यदि वो अनदेखा करना है, यदि ये कुछ भी क्यों न हो, यदि वो घृणा है, यदि वो द्वेष है, यदि वो झगड़ा है, यदि ये जो कुछ भी हो सकता है, हे परमेश्वर, आज उसे हमसे दूर ले जाएं और इस आने वाली बेदारी में होने पाए कि हम आपकी मनोहरता से इतने अधिक भर जाएं प्रभु, इतना तक कि बहुत से लोग आकर और उद्धार को पाएं। यह छोटा सा समुदाय जो कि यहाँ पर है, जहाँ पर हमने बहुत घोर यत्न किया है, यह 10 वर्षों में पहली बेदारी है जो कि मैंने रखी है। अब मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे हृदयों में उस वास्तविक सच्चे आत्मा को देंगे, होने पाए यह वहाँ पर अनंतता के लिए लंगर को डाल दे। प्रभु प्रदान करें हम विवाहित लोगों को स्वयं को जांचने के लिए प्रेरित करें कि किस प्रकार से हम अपनी पत्नियों से व्यवहार करते हैं, हम कितने अधिक सच्चे हैं, या हमारी पत्नियां हमारे प्रति कितनी सच्ची हैं, और होने पाए कि इस प्रातः हम अपने हृदयों में इस सच्ची चीज को लाने पाए कि हमें किस प्रकार से सोचना है। यदि उस प्रकार की कोई बात हमारे घर में घटित होती है, और फिर होने पाए हम अपने प्रेम को आपकी तरफ मोड़ लें और कहें, हे परमेश्वर, मुझ पर करुणा करें। ओह, यदि पत्नी बस 1 महीने में एक बार आकर और अपने हाथों को आपके हाथ के ऊपर रखे और कहे, प्रिय, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, और चली जाए, ओह, ये किस प्रकार से प्रतीत होगा कि वो मुझे अनदेखा कर रही है, और ये किस प्रकार से प्रतीत होगा कि कुछ तो गलत है। और परमेश्वर, जब हो सकता है 1 महीने में एक बार या एक बार जब हम कलीसिया जाएं, हम एक छोटी सी प्रार्थना करें, ओह, आपको हमारे प्रेम की आवश्यकता है, हर समय हमारी सहभागिता की आवश्यकता है, और हमारे विचार और हमारे हृदय की इच्छाएं आप पर बनी रहें। प्रभु, इसे प्रदान करें। ओह, हमारे हृदय को आपके ऊपर इतना अधिक स्थिर रखें कि संसार की चीजों के लिए हम अंधे और बहुत ही बेरुख बन जाएं। प्रभु, इसे प्रदान करें। अब हमें सुने और सभा के अगले भाग में हमें आशीषित करें। हम मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु आपको वास्तव में बहुत आशीष दे। और मैं संडे स्कूल के समाप्त होने के बाद मैंने कुछ ज्यादा मिनट लिया है, मुझे क्षमा करें, और मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको आशीष देगा। मैंने इन बातों को नहीं कहा है, यह परमेश्वर के वचन में है, वे हमारे लिए उदाहरण थे, वे उदाहरण है। और मित्र, अब देखें आपको कैसा महसूस होगा यदि आप ये जानते हैं कि जो पत्नी आपको चुंबन दे रही है वो विश्वासघाती है। इस पर सोचें, उसका कुछ देर के लिए अध्ययन करें। आप क्या सोचेंगे अब जब आप परमेश्वर के पास आते हैं और एक विश्वासघाती हैं? ऐसा न करें। आइए हम सच्चे बने। आपको किसी सनसनी महसूस होने को लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको कुछ तो भिन्न बात को लेने की आवश्यकता नहीं है, जबकि सारा आकाश परमेश्वर के वास्तविक सच्चे प्रेम से भरा हुआ है। आप विकल्प को क्यों लेना चाहते हैं जबकि आपको वास्तविक चीज मिल सकती है? यह आपके लिए है। अब होने पाए कि परमेश्वर आपको आशीष दे, जबकि मैं इस सभा को अपने पास्टर को सौंपता हूँ। और इस सप्ताह में आप न भूलें, अब ये छोटी बेदारी इस समुदाय के लिए है, और वे शहर जो कि लगभग इसके आसपास हैं, उनके लिए है। आप अपने फोन पर जाएं, किसी से फोन करें, उन्हें आने के लिए कहें। हम वेदी की पुकार को करेंगे, और प्रभु में हम इस सप्ताह एक अच्छे समय की अपेक्षा कर रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे, जब तक कि मैं आपको अगली आने वाली बुधवार रात्रि को न मिलूं।